हेलो डियर। पीवी एकेडमी पर मैं विकास वर्मा आपका स्वागत करता हूं और आज आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन ज्योग्राफी का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, कर्क रेखा और मकर रेखा। सबसे पहले तो बात करेंगे कि कहां पर भारत के कौन से राज्यों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, वही मैप से बताएंगे। प्लीज अगर वीडियो आज का अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो ये कैसा लगा है। इंडियन ज्योग्राफी का बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ये क्या है? ग्लोब है। ये क्या है? ग्लोब है। ठीक है, ये क्या है? ग्लोब है। ठीक है, क्या है? ग्लोब है। ठीक है, हमको ये भी पता है ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। ठीक है, और ये जो है ये बीच में भूमध्य रेखा है 0 डिग्री। भूमध्य रेखा। आज हम आप लोगों को समझाना ये चाह रहे हैं, जैसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है। आज मैं एक एसटी दे रहा था, उसी में मिला था कि कहां पर सूर्य लंबवत चमकता है, कहां पर सूर्य सीधा चमकता है, कहां पर वो तिरछा चमकता है, कौन से राज्यों में। यहां से बहुत अच्छा आपका क्लियर हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर जो आज मैं बताने जा रहा हूं अगर ये समझ में आ गया, क्वेश्चन कोई भी हो, ठीक है, याद करने की कुछ जरूरत नहीं है कहाँ किस टाइप से चमकता है। बस आपको जो मैं इस पे बताने जा रहा हूँ ग्लोब पे, वो समझ में आ जाना चाहिए बस। ये क्या है? ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। और ये जो है ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मकर रेखा। ठीक, अब मैं इस पे मैप ड्रा करूंगा। ठीक है, ये हमारी कर्क रेखा हो गई। मैप अगर अच्छा ना बने तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपका इंडिया है। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, ये 23.5 डिग्री मकर रेखा है, दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा। हम लोगों को ये पता है जो कर्क रेखा जो गुजरती है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, अगर हम पश्चिम से पूरब की ओर बात करेंगे तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम 8 राज्यों से गुजरती है। हमको ये भी पता होना चाहिए कि कर्क रेखा की जो सबसे ज्यादा लंबाई है वो मध्य प्रदेश में है और सबसे कम राजस्थान में है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये गुजरात का एरिया हो गया। अगर इस टाइप से बनाएंगे तो ये हमारा गुजरात का एरिया हो गया। ये थोड़ा सा एरिया जो राजस्थान का जाता है, ऐसे ये हमारा मध्य प्रदेश है। ठीक है, छत्तीसगढ़ आएगा। ठीक है, इस टाइप से ये झारखंड है। ठीक है, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, ये सब राज्य है। आज एक एसटी का क्वेश्चन था, उसमें लिखा था, क्वेश्चन दिया हुआ था, 4 ऑप्शन दिए हुए थे। पूछा था कि इसमें से किस राज्य में सूर्य जो है लंबवत चमकता है। ठीक है, वही का एक कॉन्सेप्ट है, एक बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट होने जा रहा है ये। ठीक है, तो ये गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, ये राज्य हमारे। मैप अगर अच्छा ना बना हो कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया का मैप हो उस पर समझ लेना, ये मैंने बस बना दिया समझाने के लिए। ठीक है, 8 राज्य हैं। सूर्य जो है ना, सूर्य ये कर्क रेखा और मकर रेखा,
इधर लिख रहे हैं, ये बिगाड़ दो। एक बात याद रखनी है, नोट पॉइंट। नोट पॉइंट हमको ये याद रखना है, सूर्य, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच लंबवत चमकता है, लंबवत चमकता है। किसके किसके बीच ये लंबवत चमकता है? कर्क रेखा और मकर रेखा, ठीक है। अब कर्क रेखा जो गुजरती है वो भारत के आधे, मतलब भारत को 2 टुकड़ों में डिवाइड करते हुए निकलती है, ठीक है। उसमें आपके 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा के इधर के जो राज्य हैं, अब आप लोग ये सोचेंगे कि जो कर्क रेखा, अब जो सूर्य है ना, सपोज दैट ये सूर्य है, ठीक, ये सूर्य है, ये इधर यहां तक जा सकता है और ये इधर यहां तक जा सकता है, मकर रेखा तक। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ये लंबवत चमकता है। किसके किसके बीच लंबवत चमकता है? कर्क रेखा और मकर रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 2 अक्षांशों के बीच ये लंबवत चमकता है, ठीक। अब आप लोग ये सोचेंगे कि अगर ये कर्क रेखा तक ही लंबवत चमकता है तो इसके आगे के जो राज्य हैं, भारत के जो उत्तर के जो राज्य हैं, वहां तो अंधेरा रहता होगा। वहां सूर्य चमकता है लेकिन तिरछा चमकता है। यहां तक ही आता है। यहां से जो सूर्य, यहां जो प्रकाश पड़ता है अदर राज्यों में, जो तुम्हारे उत्तर के जो राज्य है, इनमें जो प्रकाश जाता है वो तिरछा चमकता है सूर्य, ठीक है। ऐसे ये दक्षिण की अगर बात करें तो कर्क रेखा, ये दक्षिण में ये मकर रेखा तक लंबवत चमकता है, ठीक है। हम आपको बताना ये चाह रहे हैं, सूर्य जो है कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों 2 अक्षांशों के बीच ही लंबवत चमकता है। इसके आगे जो ये राज्य है, अब जब इन राज्यों में लंबवत चमकेगा तो ये जो राज्य होंगे, यहां सबसे अधिक क्या होगा? टेम्परेचर होगा। सबसे अधिक टेम्परेचर क्या होगा? ये जो तुम्हारे भारत के जो दक्षिण के जो राज्य है, ठीक है। और सबसे ज्यादा ठंडा कौन सा होगा? ये एरिया ठंडा होगा, लद्दाख वगैरह का, वो तो आपको पता ही है। तो भूगोल क्या, ज्योग्राफी सही है भाई। लद्दाख क्या है? सबसे ठंडा एरिया है। सबसे गर्म एरिया कौन से? ये राज्य होंगे, ठीक है। मैप से क्लियर है? मैप से भी क्लियर होना चाहिए। जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ वो भी क्लियर होना चाहिए। क्योंकि सूर्य, और क्यों ये ठंडा एरिया है, क्यों ये गर्म एरिया है? क्योंकि जो सूर्य है ये इधर, अगर उत्तर में बात करें तो कर्क रेखा तक, और दक्षिण में बात करें तो मकर रेखा तक, 2 ही जगह लंबवत चमकता है। उसके बाद जो सूर्य की किरणें पड़ती है वो तिरछा पड़ती हैं। तो ये एरिया गर्म है, ये एरिया ठंडा है। ये बात क्लियर हुई? क्वेश्चन एक क्या था एसटी का, कि सूर्य कहां लंबवत चमकता है? ऑप्शन थे उसके, पहला ऑप्शन था चेन्नई, दूसरा ऑप्शन था मुंबई, तीसरा ऑप्शन था रांची, और चौथा ऑप्शन था ए व बी दोनों, ठीक। ये क्वेश्चन था। अगर ये बात समझ में आ गई होगी तो ये क्वेश्चन भी जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। सूर्य कहाँ लंबवत चमकता है? अब ऐसे समझो, ये हमारा तमिलनाडु पड़ेगा, चेन्नई कहाँ पड़ेगा? यहाँ पड़ेगा तमिलनाडु में। मुंबई कहाँ पड़ेगा? यहाँ पड़ेगा महाराष्ट्र में। तो इन राज्यों में क्या होगा? सूर्य लंबवत चमकेगा, सूर्य लंबवत चमकेगा। और जो रांची जो है, ये जो रांची जो है, रांची, ये जो तुम्हारा झारखंड का एरिया है, ए बी व सी, एक और ऑप्शन कर लो, ए बी, ए कामा बी व सी, यहां पे लिख दो तीनों, ठीक। तो सूर्य क्या, हमने क्या बताया कि जो तुम्हारे जो दक्षिण के जो राज्य हैं इनमें सूर्य लंबवत चमकता है। कर्क रेखा तक जो राज्य पड़ते हैं, ठीक है, वहां लंबवत चमकता है। चेन्नई कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में पड़ेगा। मुंबई कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र में पड़ेगा, ठीक। और रांची कहाँ पड़ेगा? झारखंड में पड़ेगा, ठीक।
तो क्या हुआ इसका ऑप्शन सही क्या हुआ, ए बी व सी तीनों, ठीक। क्योंकि यहां भी लंबवत चमकेगा, क्योंकि ये राज्य जो है भारत के दक्षिण के राज्य, ठीक। रांची भी तुम्हारा जो है, और ये सूर्य जाता कहां तक, कर्क रेखा तक, ठीक है। और रांची जो है ये कर्क रेखा पर ही है, ठीक। तो ये तीनों राज्यों में क्या चमकेगा, लंबवत चमकेगा। तिरछा कहाँ चमकेगा, ये जो इधर के जो तुम्हारे एरिया होंगे, जैसे लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, यहाँ कैसा चमकेगा, तिरछा चमकेगा, ठीक है। तो ये आज एक हिस्ट्री का क्वेश्चन था, मैं कर रहा था, वो जो ये जो तुम्हारा जो क्वेश्चन यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेगा लंबवत चमकेगा, तिरछा चमकेगा। या फिर ऐसे समझ लो, यहीं पे क्वेश्चन फिर से चेंज कर दें अगर हम, सूर्य कहाँ लंबवत 2 बार चमकता है, 2 बार चमकता है। यहीं पे अगर हम क्वेश्चन चेंज कर दें, कहाँ लंबवत 2 बार चमकता है, ठीक है। ऑप्शन वही है, आंसर चेंज हो जाएगा। देखो रांची तक ये आएगा, कर्क रेखा तक तो आएगा। अब यहां पर ये क्या एक बार आएगा तब यहां ये लंबवत चमकेगा, ठीक। इन राज्यों से होते हुए जाएगा, गुजरात से, सॉरी महाराष्ट्र से होते हुए जाएगा, तमिलनाडु से होते हुए जाएगा। तो एक बार तो ये जाने में चमकेगा इन राज्यों में, एक बार फिर जब ये वापस आएगा तब फिर इन राज्यों में चमकेगा। तो चेन्नई और मुंबई इन राज्यों में क्या 2 बार चमकेगा। लेकिन रांची तुम्हारा कर्क रेखा पर स्थित है, यहां जाएगा तो जहां तक ये जाएगा, लेकिन फिर ये यहां से वापस चला आएगा। तो जो राज्य कर्क रेखा पर स्थित है उन पर ये दोबारा नहीं चमकेगा। और न उनके जो आगे पड़ते हैं उत्तर में, भारत के उत्तर में जो, वहां तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। 2 बार वहां चमकेगा जो तुम्हारे कर्क रेखा से नीचे राज्य है। तो कर्क रेखा से नीचे क्या, चेन्नई है, मुंबई है। यहाँ पे ऑप्शन एक ए बी सी डी और एक ऑप्शन ई कर लो, ए व डी दोनों। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ई वाला। तो अगर क्वेश्चन बदल जाएगा तो ई वाला। मैक्सिमम कितनी बार, 2 बार लंबवत चमकेगा, ठीक है। एक बार ये यहां से जब जाएगा, एक बार ये आएगा, लेकिन उन राज्यों में चमकेगा जो कर्क रेखा से नीचे है, वहां 2 बार चमकेगा, ठीक है। जो कर्क रेखा पर है वहां 1 बार लंबवत चमकेगा, जो कर्क रेखा से ऊपर है वहां लंबवत नहीं चमकता है, वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको बता दिया। प्लीज अगर वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा है, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए मैंने इतना सब समझाया है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा है। और इसका अगला जो वीडियो मैं लाऊंगा इंडियन ज्योग्राफी पर ही लाऊंगा, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा, ठीक है।